आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। वहीं पर हम आपके लिए लेकर आए हैं रिपोर्ट कार्ड। स्वागत है आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ तनदीप कौर। तो चलिए इस कार्यक्रम में नतीजों को लेकर बातचीत करेंगे और सबसे पहले हम रुक करेंगे पहली खबर को लेकर। जी हां, जिस तरह से आज खीर भवानी यात्रा के लिए जो है वो तमाम बसें जो है नगरोटा से रवाना की गई हैं, यानी कि 125 बसों में लगभग 5000 यात्री रवाना हुए हैं और कुछ यात्री तो ऐसे हैं जो कि बाहरी राज्यों से आएंगे और सीधा वहीं पर पहुंचेंगे। तो इसी पर पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएगी हमारी संवाददाता शिल्पा। धारा 370 हटने के बाद जम्मू से पहली बार श्रद्धालु माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि सुबह जम्मू के नगरोटा से लगभग 8:30 बजे के करीब बसेस को रवाना किया गया, जहां डिवकॉम ने हरी झंडी दिखाई और 125 बसेस को रवाना किया गया। आपको बता दें कि 125 बसेस में लगभग 5000 के करीब यानी कि सैकड़ों के करीब जो है श्रद्धालु माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि जब हमने श्रद्धालुओं से बात की तो ऐसे कई सारे श्रद्धालु पाए गए जो कि 1990 के बाद उन्होंने कश्मीर घाटी में कदम तक नहीं रखा था। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उत्साह जो है, जोश जो है, खुशी जो है उनके चेहरों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया, जम्मू से कश्मीर घाटी तक कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है और सुरक्षा की सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए। और जिस तरीके से यात्रा जो है वो कल पहुंचेगी और 28 मई को यह पूजा जो है, पूजा अर्चना माता खीर भवानी की जाएगी। श्रद्धालुओं की बात की तो कई सारे ऐसे श्रद्धालुओं ने यह भी कहा कि वो माता खीर भवानी के दर्शन करने के अलावा ऐसे कई सारे पवित्र स्थल पर भी जाएंगे जहां पर वो दर्शन भी करेंगे। ऐसे कई सारे श्रद्धालु जो है वो पाए गए जो कि 1990 के बाद कश्मीर घाटी में उन्होंने कदम तक नहीं रखा था, जहां पर खुशी, जोश, उत्साह जो है वो उनके चेहरों पर साफ तौर पर नजर आ रहा था। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। कड़ी सुरक्षा यहाँ पर व्यवस्था जो है वो देखने को मिली। जम्मू से कश्मीर घाटी तक यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा गया। यानी कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी देखने को मिली। सुरक्षा का पूरी तरीके से बंदोबस्त जो है वो किया गया। और जाते आते मैं आपको फिर बताती चलूं कि जिस तरीके से श्रद्धालुओं के चेहरों पर खुशी, जोश, उत्साह जो है वो साफ तौर पर नजर आया। कल श्रद्धालु जो है वो पहुंचेंगे और साथ ही साथ 28 मई को पूजा अर्चना की जाएगी। श्रद्धालुओं को क्या कुछ कहना है, उनसे बातचीत करते हैं। इस बार जो है काफ़ी चेंजेस आई है, खासकर जो हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब है उन्होंने इसमें जो आज की डेट में जो है ना पर्सनली एक इनिशिएटिव लिया है कि जो हर सवारी के लिए जो है इस समय गाड़ी अवेलेबल है। मतलब इस समय भी आप देख सकते हो कि 100 से ऊपर गाड़ियाँ हैं कि जो आज के डेट में मतलब जिस हिसाब से पहले हुआ करता था कि भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लोग जो है ज़बरदस्ती बसों में घुसते थे, लेकिन आज के डेट में जो है सब लोग जो है कंफर्टेबल अपने अपनी गाड़ियों में बैठे और बड़े अच्छे तरीके से जो है सिस्टम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि जो है कश्मीर से भी जो हम वापस आएंगे इसी पोजीशन में। सर, जब धारा 370 हट गया उसके बाद आज तक जो हम इंतज़ार थे हम माँ के शरणों में कब जाएंगे, चूँकि लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि हम जा पाएंगे। लेकिन इस बार जो रिलीफ कमिश्नर साहब का जो इनिशिएटिव है, जिस हिसाब से उन्होंने अवेयरनेस किया लोगों में, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो है काफ़ी अच्छा रहा अभी इस बार जो प्रोग्राम है। और लोग जो है इस समय मतलब जहाँ तक मुझे लगता है हमारे जगती से जो है कम से कम 7000 लोग जो है इस समय कश्मीर के लिए जो है पलायन हो रहे हैं कि जो माता के दरबार में जा रहे हैं। उसमें जो है टिकर जा रहे हैं, तुलमुला जा रहे हैं, मंजगाम, अनंतनाग, कई जगहों पर जो है जा रहे हैं। तो मतलब अच्छे तरीके से मुझे लगता है इस बार जो है प्रोग्राम किया जो अप्रिशिएबल है। आज पिछले साल की निस्बत बहुत खुश हुए हैं कि एक दिन पहले ही यात्रा निकली और बड़े अच्छे अरेंजमेंट हो गए। कमिश्नर साहब ने किए हैं, सरकार ने किए हैं अच्छे अरेंजमेंट। और इसमें एक बात है कि जो 27 तारीख को, अगर 28 को अष्टमी है तो 27 तारीख को यहाँ से यात्रा निकलती थी और वो खजल होते थे शाम को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे पहुँच कर वहाँ। और मैं कमिश्नर साहब को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि ये अरेंजमेंट करने के लिए कि एक दिन पहले ही इन्होंने यात्रा की, ताकि सब यात्रा जो कल दिन के लिए जो सप्तमी है, कल दिन पूरा
हिसाब से बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और अष्टमी को दर्शन करेंगे। और ये मैं सारा रिलीफ कमिश्नर साहब सिद्धा साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इस अरेंजमेंट के लिए जो इस साल उन्होंने गाड़ियों का किया, बाकी जो यात्रियों की सहूलियत के लिए किया। और सुनने में आया जो उधर भी इन्होंने इंतज़ाम करवाया है बाथरूमों का वगैरह का और बैठने का, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ अपनी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की डिस्प्लेस्ड विंग से। देखिए, इंतजामात आप यहाँ पे देख रहे हैं जो रिलीफ कमिश्नर की तरफ से, यहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस की तरफ से पूरे इंतजामात किए गए हैं, जिससे यहाँ से जो भी तुलमुला माता के और कश्मीर के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर डिफरेंट जगह पे जो लोग जा रहे हैं उनकी रास्ते में यहाँ से जाने के लिए बसों की व्यवस्था और वहाँ तुलमुला में भी की गई है। और आज आप देखेंगे कि यहाँ पर रिकॉर्ड आज इन सबसे ज़्यादा 125 बसें यहाँ पे जा रही हैं, जिसमें 4,500 से 5,000 लोग इसमें जा रहे हैं। इसमें कश्मीरी पंडित भी हैं, उसके अलावा जम्मू से और कुछ बाहर से भी लोग आए हुए हैं जो कि इस यात्रा में जा रहे हैं और वहाँ जाके तुलमुला माता के दर्शन करेंगे, खीर भवानी के दर्शन करेंगे। तो हम यही कामना करते हैं कि हमारा देश कश्मीर प्रगति करता रखे और शांति बनी रहे। मुझे कैमरा पर्सन शमी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो चलिए इसी के साथ आप कटरा का रुख करते हैं और बात करेंगे ब्लड डोनेट कैंप को लेकर जो कटरा में लगाया गया, जहां पर बढ़ चढ़ कर लोग वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने ब्लड डोनेट किया है, यानी कि उन लोगों की सहायता करने की कोशिश की है जिन लोगों को काफ़ी ज़रूरत है। इतना ही नहीं, सिर्फ वहाँ के लोकल नहीं, इसमें ये भी नजर आया कि बाहरी राज्यों के आए हुए लोग भी वो भी वहाँ पर पहुँच कर ब्लड डोनेट कर रहे थे। और पूरी जानकारी जो है वो आपके समक्ष हमारी संवाददाता आशीष रखेंगे। इस समय हम कटरा के CHC कटरा में खड़े हुए हैं और हम आपको बता दें ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया गया है ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कटरा द्वारा, जिसमें जो CMO है डिस्ट्रिक्ट रेसी के, उन्होंने इसका इनॉग्रल किया और बहुत सारे डोनर हैं जो यहाँ पर ब्लड देने पहुंचे हैं। अच्छी बात है। और उन्होंने CMO ने ये भी बताया कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सिपाही हैं वो भी यहाँ पर अपना ब्लड देने पहुंचे और कुछ यूथ कटरा के और जो निरंकारी एक NGO है उनके द्वारा भी यहाँ पर जो ब्लड दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर जो ब्लड देने आए डोनर हैं, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम VK राय है, मैं कटरा वार्ड नंबर 9 से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आया हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ। एक्चुअली हम निरंकारी से संबंध रखते हुए उनके संस्था जो भी है, हमारे निरंकारी गुरु जी ने हमें एक ही आदेश दिया है कि ब्लड जो है किसी की नाड़ियों में, ना कि नालियों में बहे। ये एक खून ऐसा चीज़ है जो किसी के काम आ सकती है। जीते जी हम रक्तदान करें, ये हमारे सबसे लिए श्रेष्ठ और अच्छी बात होगी। इससे हमारा और भी हमारे बहुत शरीर में फ़ायदे होते हैं, जिससे हमारा वेट भी कम हो जाता है और हमारे काफ़ी इससे फ़ायदे होते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? खास कर प्रदीप डोगरा है, मैं कटरा से हूँ। अच्छा, कितना फायदा समझते हैं ब्लड देने में? तो जब से हम निरंकारी मिशन के अंदर लगे हैं तब से हमारे ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। कैंप लगने के बाद हम हर साल ब्लड देते हैं। जैसे जैसे देश संतो महात्मा का देश होता है ऐसे हम बढ़ चढ़कर मर के जहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे देश हुआ कि आपने ब्लड देने जाना है तो हम तुरंत ही चले जाते हैं, तो ब्लड हर साल देते हैं। मन के अंदर यही खुशी होती है जे ब्लड जो है जो किसी के नाड़ियों में बहे, नालियों नहीं हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है और मैं कटरा से हूँ। तो कितनी खुशी होती है जब आपका ब्लड किसी जरूरतमंद इंसान को चढ़ता है, आप यहाँ पर ब्लड डोनेट करने, कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है जी, बनता दिल से अच्छा लगता है बस। क्या नाम है आपका? सोहनलाल। सोहनलाल जी, कितनी खुशी मिलती है? बड़ी खुशी मिलती है जब ब्लड डोनेट किया जाता है। और जो शिक्षा है ये हमारे सदगुरु बाबा हरदीप सिंह जी की है। और जब बाबा गुरबचन सिंह जी का समय था और जब उनका बलिदान हुआ और बाबा हरदीप सिंह जी ने एक ही मैसेज दिया कि ये जो ब्लड है नाड़ियों में बहे, बल्कि ना कि ये नालियों में बहे। क्योंकि ये जो देन है आज ब्लड डोनेशन की निरंकारी मिशन को, ये सतगुरु बाबा हरदीप सिंह जी की है। क्योंकि इंसान में इतनी तौफीक नहीं है कि वो इतना ब्लड दे सके, ना कि कोई संसार में ऐसी कोई मशीन बनी है कि जो ब्लड बना सके। कितनी बार ब्लड दे चुके हैं? हमने तो कोई इस बार कोई 6ठी या 7वीं बार ये ब्लड डोनेट किया है। क्योंकि 24 अप्रैल को ये हर साल ब्लड डोनेट होता है और निरंकारी मिशन करता है। 6 से 7 बार जो अपना ब्लड डोनेट कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। इनका ये साफ कहना है सभी लोगों का, यूँ यहाँ पर ब्लड देने आए हैं, उनका कहना है कि ये ब्लड है नालियों में ना बहे।
नाड़ियों में बहे, किसी की जिंदगी बचे। इन ब्लड के, अगर ये ब्लड डोनेट करते हैं तो इनके ब्लड से किसी की जिंदगी बच सकती है। सही कहना है कि ब्लड नालियों में ना बहे, नाड़ियों में बहे। और हम आपको बताते हैं बहुत ही अच्छी पहल, हर साल यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। इन्होंने साफ बताया जो संत निरंकारी जो मिशन है उसके तहत हर साल जो ब्लड डोनेट किया जाता है। और बहुत अच्छी बात है, अगर हमारी ये वीडियो कोई भी देख रहा हो और आप भी साल में 1-2 बार अपना ब्लड जरूर डोनेट करें, जरूरतमंदों को डोनेट करें। क्योंकि काफी अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई सर्जरी होती है या ऑपरेशन होता है उसमें ब्लड की जरूरत रहती है और काफी ब्लड की दिक्कत आती है और ऐसे लोग सामने आते हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप भी साल में 1-2 बार जरूर अपना ब्लड डोनेट करें। आप देखते रहें जेके मीडिया। सर, ब्लड डोनेशन कैंप कटरा हॉस्पिटल में लगाया गया है और कितने डोनर्स जो है यहाँ पे ब्लड दे चुके हैं अभी तक और कितने देंगे, और ये जो ब्लड है जीएमसी में जाएगा या उधमपुर के सरकारी अस्पताल में जाकर यूज होगा? ये ब्लड जो जहाँ पे डोनेशन कैंप लगा हुआ है, सबसे पहले तो मैं डोनर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया पर्सन के भी कुछ डोनर्स हैं, पुलिस के, जेकेपी के कुछ डोनर्स हैं, कुछ निरंकारी संस्था और कटरा यूथ वो वॉलंटरी डोनर्स हैं। तो ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक साइंस फैक्ट्री में नहीं बना सकी। दवाइयाँ बन जाती हैं, ब्लड जो सोर्स है वो इंसान ही रहता है। तो इसको ना तो बाज़ार में ख़रीदा जा सकता है ना मार्केट में मिलता है। ये आ जाके डोनेशन पे ही मिल सकता है। तो जो लोग डोनर्स हैं दे आर वेरी ग्रेट पीपल। समाज के काफ़ी मतलब अच्छे लोग हैं जो उन मरीजों के लिए अपना खून देते हैं जिनको वो जानते भी नहीं हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो ये ब्लड जो है ये हमारे पास अभी इस हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं है, हमारे पास ब्लड स्टोरेज यूनिट है। तो यहाँ से ये जीएमसी पे चला जाएगा और जब भी यहाँ ज़रूरत होगी तो यहाँ से गाड़ी जाएगी, वहाँ से उस कंसर्न ग्रुप का ब्लड वहाँ से ले आएगी। आने वाले वक्त में हो सकता है यहाँ पर भी ब्लड बैंक खुल जाए तो फिर हम उसको सारी फैसिलिटी यहीं पे रखेंगे। बट फॉर द टाइम भी सिर्फ स्टोरेज फैसिलिटी है हमारे पास, लेकिन सर्जरी तो होती है यहाँ पे, ज़रूरत पड़ती है तो उसमें फिर हम यहाँ पे हमारा कनेक्टिंग बैंक है, ब्लड बैंक है, तो हम वहाँ पे भेज देते हैं, जब जरूरत होती है वहाँ से ले आते हैं। चलिए इसी के साथ अगली खबर की रुख करते हैं और अगली खबर पर हम बात करेंगे चोरी की वारदातों को लेकर जो कि दिन बर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ऐसे ही एक वारदात कल बड़ी ब्राह्मणा से देर शाम सामने आई, जहां पर एक आइसक्रीम वाले के पास चोर पहुंचते हैं। पहले तो उससे आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम लेने के बाद उसके गर्दन पर चाकू रखकर उससे कुछ पैसे लेते हैं, साथ ही साथ उसका मोबाइल फोन भी उससे छीनकर फरार हो जाते हैं। सोचना पड़ेगा कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। एक आइसक्रीम बेचने वाला एक गरीब, वो भी अब यहाँ पर सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। पूरी जानकारी भी आपके समक्ष रखेंगे। हमारे संवाददाता कृष्णा ने उस आइसक्रीम वाले से बातचीत की है जिसके साथ ये वारदात हुई, उसी पर पेश एक रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब? मनकुश कुमार। क्या बात हुई? मैं ऐसे ही बैठा था, फोन चला रहा था, मेरे को चाकू दिखाया, फोन छीन लिया, पैसे छीन लिया। चाकू दिखाकर फोन छीनकर भाग गया? हाँ, मैंने वहाँ तक पीछा किया तो गाड़ी का नंबर पता चला। गाड़ी का नंबर था JK 08F6960। कौन सी गाड़ी थी? स्प्लेंडर प्लस। गाड़ी में थे? हाँ, गाड़ी था। मोटरसाइकिल था? मोटरसाइकिल था। कितने लोग थे? 2 बंदे था। कैसे दिख रहा था? हुलिया कैसा दिख रहा था उनका? हुलिया उतना ध्यान नहीं था। आपके पास क्या कुल्फी लेने के लिए आए थे? हाँ, कुल्फी लेने के लिए आया था। अच्छा, कुल्फी आपने दी? हाँ, कुल्फी दिया। फिर क्या बात हुई आगे? कुल्फी खाया, चाकू दिखा के फोन ले लिया, 4000 रुपया भी ले गया। 4000 पैसे और मोबाइल भी ले गया? मोबाइल भी ले गया। तो यहाँ पर इतना बड़ा रश है, यहाँ पर कोई नहीं देखने के लिए, कोई नहीं आया यहाँ पर? यहाँ पर लोग खड़े थे, यहाँ पे सामने लोग खड़े हैं, ये सामने लोग सभी लोग खड़े हैं, तो कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया? नहीं, कोई नहीं था इधर। तो यार यहाँ पर पूरा बाजार है, यहाँ से गाड़ी चल रही है, यहाँ से लोग तो कोई छुड़ाने के लिए कोई दौड़ा नहीं पीछा आपके? फिर मैं वहाँ तक पीछा किया तो गाड़ी का नंबर पता चला बस। 4000 कैश था? हाँ। मोबाइल कौन सा था? मोबाइल Realme Narzo 50। वो कितने का था मोबाइल? 15,000 का। तो देखेंगे जी अब किस तरीके से चोरी की घटना देखने को मिल रही है। 5000 रुपए कैश, 15,000 का मोबाइल, दिन दहाड़े जिस तरीके से चोरी की घटना आपको मैं दिखाता हूँ। अब दिन दहाड़े रात में कोई फर्क नहीं, जितनी चोरियां दिन को होती है उतनी चोरी अब रात को हो रही है।
तो आप देखेंगे एक कुल्फी, एक छोटा सा स्टॉल है, जो बेचारे बाहर राज्य के आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कुल्फी बेचकर अपने परिवार का, घर का सर्कल चलाते हैं। और इस तरीके से बड़े से बड़ा क्राइम किस तरीके से बड़ी ब्राह्मणा इलाके में देखने को मिल रहा है। दिन दहाड़े यहाँ पर चोरी की घटना आपको हमेशा बड़ी ब्राह्मणा इलाके में देखने को मिलेगी। अब रातों को भी किस तरीके से चोरों ने जीना हराम किया है लोगों का। 4000 रुपए करीब पैसे छीनकर भागे, तेजधार हथियार दिखाकर। 15,000 का मोबाइल छीनकर भागे, तेजधार हथियार दिखाकर। देखेंगे जी किस तरीके से क्राइम बल फूल रहा है। बड़ी हैरानी की बात है, सामने दुकानें हैं, सामने बाजार है, चारों ओर से आपको बाजार देखने को मिल रहा है। और पुलिस विभाग कहती है कि क्राइम 0 हो गया है बड़ी ब्राह्मणा इलाके से। तो देखेंगे जी, हम नहीं बोल रहे हैं, जनता ही बोल रही है जिस तरीके से अब चोरी का क्राइम जो है देखने को मिल रहा है। गाड़ी का नंबर पता है आपको? गाड़ी का नंबर पता है। क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी का नंबर है JK08F6960। मोटरसाइकिल था? हाँ मोटरसाइकिल। कौन सा मोटरसाइकिल था? स्प्लेंडर प्लस। स्प्लेंडर प्लस था। तो देखिएगा जी, आपके समक्ष मैंने पूरा ये बयान रखा है कि अगर आप देखेंगे तो आपको चारों ओर दोनों तरफ से बाजार देखेगा। देखेंगे लोग कुल्फी खाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, भाई साहब कुल्फी देंगे। यहाँ से गाड़ी चल रही है, वहां से बाजार आप देखेंगे, चारों ओर से आपको लाइट। भाई साहब का 4000 कैश, तेजधार हथियार रखकर और मोबाइल छीनकर भागे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुनिया में कोई धंधा छोटा नहीं होता। जो मेहनत मजदूरी कर कर अपने घर का पालन पोषण करता है, सबसे बड़ी वही उम्मीद होती है घर वालों को, जब इंसान मेहनत से पैसे कमाता है। लेकिन अब देखेंगे अब इससे बड़ी मेहनत क्या हो सकती है, जो दिन भर यहाँ पर धूल में खड़ा होकर कुल्फी बेचता है और बाहरी राज्य से हमारे जम्मू में आया है दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए। बड़ी गलत बात है जी। तो कमेंट्स बॉक्स से माध्यम से अपनी राय दें और किस तरीके से बड़ी ब्राह्मणा इलाके में दिन तो छोड़िए, सूरज की रोशनी में जो चोरी होती है। जैसे यहाँ अंधेरा डला, अब रातों को सबसे बड़ा क्राइम जो है बड़ी ब्राह्मणा इलाके में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद, जय शंकर। चलिए इसी के साथ सांबा की ओर रुख करते हैं और अब बात करेंगे थाना दिवस कार्यक्रम को लेकर, जहां पर एसएसपी वहां पर मौजूद हुए और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर पहुंचकर लोगों की जितनी भी परेशानियां हैं वो सुनी। परेशानियां सुनने के साथ साथ उनके सुझाव भी सुने और इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। पुराने जो अपने एसएचओ होते थे या कोई अफसरान होते थे, उनका अलग तरीका था। लेकिन आज की जो नौजवान पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो प्रोफेशनल ढंग से लोगों से बात करती है। उनको पता है कि कोई ये समाज का व्यक्ति है। कि हमारे पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों से काउंसलिंग करें, अपने बच्चों से बातचीत करें, क्योंकि ये नशा एक ऐसा है, ये एक स्लो पॉइजन है। इसमें नशे का पता नहीं चलता कि कब ये नशा हमारे बच्चों के बीच में आ सकता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं लोगों के बच्चों की, हमने पड़ोसी के बच्चों की चर्चा कर रहे हैं। कल हमारे घर में ये कब आएगा हम कभी नहीं जान सकते, कभी पहचान नहीं सकते। हमें जब पहचानेंगे तब जब वो अपने पूरे पीक पे आ जाता है, फिर हम बोलते हैं जी हमारे घर में आ गया। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਉ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁੜੇ ਬਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣੀ ਆਗ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਆਪੂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਾਪਿਸ ਆਚੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਾਪਿਸ ਆਚੇ। लेकिन थोड़ी जी जगह दूर दिखी जाओ करिए तो लोग थोड़ा जिहा पिछे हटी जाते, किश खर्चा भी ज़्यादा होंदा उत्थे। ते अगर फ्री ऑफ कास्ट नशा केंद्र जिहड़े बनाए जान ते मिगी लगदा गरीब बंदे जिहड़े न, जिहड़े एक बारी चलिए ते उंदे विच वापस नहीं आना हुंदा उंदे कोलों, ते ओह लोग भी जिहड़े नशे कोलों दूर होंगे। अज तुसीं देखो कि गली गली विच गोआ अवारा फिरा दियां, की फिरा दियां, कसूर सारे लोकें दा। अस पहला गौ सेवा, इ'यां अस आखने गौ सेवा, अस हिंदू है, ये केड़ी सेवा है? और दूसरी चीज जिन्हें तक अस समाजिक लोग ये छोटी छोटी गल्लें पर अस संज्ञान नहीं लैगे, वो पुलिस के करके पुलिस भी समझाओ तो सही। तुस साढ़ा इंडोर स्टेडियम है टोटली डिस्ट्रिक्ट च, अज नुहाड़ी हालत इन्नी खराब हो चुकी दी है कि उत्थे इन्ना गंद पेदा है, सफाई का कोई भी व्यवस्था नहीं है ना कि कोई मतलब 2-3 महीने हुई है उनका जो टेंडर रहा स्पोर्ट्स काउंसिल का वो कैंसल होया, नवा टेंडर उन्होंने नहीं किया था और उत्थे अस जन्ने खेलने, लेकिन हाइजीनिक नहीं है, बच्चे आस्ते बीमार हो सकते बच्चे।
इससे पहले भी हम लोग रखते रहे हैं। इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही है कि हम लोग पब्लिक के बीच में जाएं और पब्लिक को अच्छी तरह से जाने, और पब्लिक भी ये जान सके कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां हैं, और वो पब्लिक से क्या चाहते हैं और पब्लिक उनसे क्या चाहती है। जैसा अभी जितने भी हमारे साथियों ने जहाँ पे जो स्पीकर्स आए उन्होंने बोला, एक चीज मैं सारों को क्लियर बोलता हूँ कि सांबा जो है, सांबा के लोगों से किसी से भी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सांबा के लोग बड़े ज्यादा कोऑपरेटिव हैं और काम की कदर करते हैं। जिस दिन मैंने सांबा डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया था, मेरे को जो बैकग्राउंड आई थी, मेरे को स्पेशली गुड़ासरा थी की बैकग्राउंड आई थी कि वहां पे पुलिस वाला जा ही नहीं सकता। वहां अगर पुलिस वाला जाएगा तो लोग उसको पकड़ते हैं, मारते हैं। ये उस समय मेरे अंदर था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। फिर धीरे धीरे जैसे समय पास होता गया, लोगों से मैं मिलता गया, पता चला कि गुड़ा में भी किसी जगह पे चिटा बिक रहा था। तो अंदर अंदर से मुझे लगता था यार अगर मैं जाऊंगा चिटा पकड़ने, क्या पता लोग मेरे को ही पकड़ लें कि भाई चिटा पकड़ने क्यों आ गया। लेकिन बात तब मुझे अच्छी लगी जब मैं वहां पे गया, अपने एम्प्लॉय साथ में ले गया, इसी दिव्या को ले गया, सब इंस्पेक्टर को। मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक आदमी अपने घर में ही बैठा होता है, घर के बाहर ही वो चिटा बेचता है, ओपन चिटा बेचता था। मैं गया, रात का समय था, अंदर अंदर डर भी होता कि लोग नहीं पकड़ ले हमें कि भाई क्यों चिटे वाले को पकड़ रहा है। हमने उस चिटे वाले को पकड़ा, उसने चिटा जितना भी था, उसके पास कोई 6-7 ग्राम चिटा था, पॉलीथीन लिफाफे में था, उसने अपने मुंह में डाल दिया। हमने बड़ी मुश्किल से उसके मुंह में हाथ डाल के, उसने एक मेरे पीएसओ की उंगली भी काट ली थी। अल्टीमेटली हमने चिटा बाहर निकाल लिया। उसने शोर भी मचाया, लेकिन मजेदार बात यह है कि कोई भी गुड़ेसरा थिया का आदमी उसका साथ देने नहीं आया। मैंने खुद उसी बंदे से वहां के लोकल सरपंचीज का नंबरदार का नंबर लिया, उनको मैंने फोन किया। मैंने बोला मैं ऐसे ऐसे आपके एरिया में आया हूँ, एक चिट्टे वाला पकड़ा, आप लोग भी आ जाओ, आपके लोगों का पता चल जाएगा। और मजेदार बात है, सरपंचीज और नंबरदार वो मुझे कहते सर ये जो गंदे बंदे हैं जिससे आपने चिट्टा पकड़ा, हम इसकी बिल्कुल सिफारिश नहीं करेंगे, कभी नहीं आएंगे। और उस दिन मेरे दिल में लगा, मैंने कहा यार सांबा तो बहुत अच्छा है। ये तो मेरे मन में इमेज थी कि भाई गुड़ासरा थिया में जाओगे मार खाओगे। उसके बाद मैं इतनी बार गुड़ासरा थिया गया, इवन सिविल कपड़ों में कई बार गया, कई बार स्टेडियम में गया, वहां पे वॉक भी की, रनिंग भी की, लेकिन लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया। मैं कहता हूं कि जिस तरह आप लोगों ने आशीर्वाद रखा हुआ पुलिस पे, आशीर्वाद का मतलब ये है कि आपकी ब्लेसिंग हमें चाहिए, आपकी तरफ से हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आप लोग हमारे साथ मान जाओ, अगर आप लोग हमारे साथ मिल जाओ, मैं आप लोगों को पूरी जिला सांबा की पुलिस की तरफ से आश्वासन देता हूं कि कोई भी चिट्टे वाला, कोई भी क्रिमिनल, चाहे उसके पास पिस्टल है, टोका, कोई भी नहीं बचेगा। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा, हमारी ये नौजवान लड़की सांबा की ही बेटी है, मेरे ख्याल में यहीं की रहने वाली है, यहीं पे शादी हुई है ना आपकी। चलो जो भी है, लोकल लड़की है, और इसने बहादुरी दिखाते हुए 5 गुज्जर लेडीज थी, उनमें एक टॉप की क्रिमिनल थी जो ड्रग पैडलर थी, जिसने अभी कल परसों कुठुआ में भी जो लड़ाई झगड़ा हुआ, इस लड़की ने अकेली ने सिविल कपड़ों में उसको काबू कर लिया, और काबू करके उसको धकेल के थाने के अंदर ले गई। कहने का मतलब कि हम लोगों को अब ये यकीन है कि सांबा के लोगों की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। अगर हम किसी भी क्रिमिनल को हाथ डालेंगे तो सांबा के लोग खुश होंगे, और ये चीज अगर चलती रही, वो दिन वाकया दूर नहीं है जिस दिन चिट्टा जड़ से खत्म हो जाएगा। आज यहाँ पुलिस स्टेशन सांबा में थाना दिवस का आयोजन किया गया, और यहाँ पे भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए। व्यापार मंडल की ओर से पंचायत के प्रतिनिधि आए, यहाँ पे बड़े महान समाज सेवक आए, बहुत अच्छे अच्छे विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग थे, और बड़े अच्छे लोगों ने सुझाव रखे हैं और पुलिस को गाइड किया है, और पुलिस को ये अच्छे तरीके से गाइड करते रहते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं सांबा के, और यहाँ पे यही तय हुआ है कि पुलिस और जनता के बीच में तालमेल और बढ़ेगा, और बड़े अच्छे तरीके से कोई संकोच नहीं होना चाहिए एक दूसरे के समीप आने के लिए, और कोई संकोच नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो चलिए इसी के साथ समय भी आ गया है अलविदा लेने का आज के इस कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।